हेलो विद्यार्थी, कैसे हो। आपका पाठ नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपको नशीले पदार्थ और नशीले पदार्थों में आपके लिए बताया था गुटखा और तंबाकू कि गुटखा खाने से कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में बताया। और जो तंबाकू होती है, जो कि कुल किसका सोनेनेसी कुल का एक पादप है, कि इसके द्वारा हमारे शरीर पर क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, इनके बारे में समझाया। इसके बाद आपको एक आंकड़ा बताया था इसमें कि प्रति वर्ष यानी विश्व में 60 लाख लोग जो होते हैं वो असामयिक मौत का क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, जिनमें से 50 लाख जो लोग हैं कैसे प्रत्यक्ष रूप से और 10 लाख लोग जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से तंबाकू के सेवन से असामयिक मौत का क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। अगला टॉपिक जो इसमें है वो है मदरा यानी एल्कोहल, शराब यानी मदरा। तो ध्यान देना, समझना मदरा में कि मदरा कई प्रकार से बनाई जाती है। महत्वपूर्ण बात ध्यान देना कि अगला टॉपिक है इसमें तीसरा मदरा, यानी आपको नशीले पदार्थ चल रहे हैं और नशीले पदार्थों में आपके लिए नंबर 1 समझाया था गुटखा। गुटखा में 3 प्रश्न आपके लिए बताए थे कि गुटखा जो होता है कैसे तैयार किया जाता है, गुटखा खाने से कौन कौन से रोग होते हैं। तो आपको बताया था सब म्यूकस और फाइब्रोसिस, और एक बताया था कैंसर, और साथ ही आपको बताया था कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण क्या हैं, कि जो जबड़े की जो मांसपेशियां होती हैं, जबड़े की क्या होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, वो क्या जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, और जो मुख है वो ठीक प्रकार से क्या नहीं होता है, खुल नहीं पाता है। यानी जो अपना मुख होता है वो ठीक प्रकार से खुल नहीं पाता है। और इसके अलावा जो इसमें संश्लेषित जो खुशबू होती है उसके द्वारा कैंसर जन रोग होने की क्या हो जाती है, संभावना बन जाती है। आई बात समझ में। इसके बाद प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, तंबाकू बताया, और तंबाकू में 3 चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया ये जो पार्ट है आपका, इससे 1+3 यानी 1 प्रश्न 1 नंबर का और 1 प्रश्न 3 नंबर का। तो 1 नंबर में आ सकता है कि तंबाकू किस कुल का पादप है, तो आप ध्यान रखना सोलेनेसी। दूसरा प्रश्न बनता है कि जो तंबाकू होता है, तंबाकू की पत्तियों में कितने प्रतिशत निकोटीन होती है, तो 1 से 8%। और तीसरा इसमें प्रश्न बनता है कि तंबाकू जो होता है किस पादप से प्राप्त की जाती है, तो उस पादप का नाम है निकोटिएना टोबैकम, यानी निकोटिएना टोबैकम। और इसके अलावा इसकी हानियां, 4 हानियां या दुष्प्रभाव मैंने इसको बताए। अगला टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं, नंबर 3 है इसमें मदरा। और मदरा में ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है आपका, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि मदरा कई प्रकार से बनाई जाती है। जो मदरा होती है कई प्रकार से तैयार की जाती है, मगर सभी में जो नशे का जो कारण होता है, सभी में जो नशे का कारण होता है वो क्या होता है, एथिल अल्कोहल होता है। क्या होता है, एथिल अल्कोहल। तो ध्यान देना, एथिल अल्कोहल। और एथिल अल्कोहल का जो रासायनिक सूत्र है इसका, या जो अणु सूत्र है, वो होता है C2H5OH। ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल। तो मैं बता रहा हूं कि मदरा जो होती है कई प्रकार से क्या होती है, तैयार की जाती है, मगर जो इसमें नशे का जो कारण है, नशे का कारण क्या है, एक ही पदार्थ है, कौन, एथिल अल्कोहल। और एथिल अल्कोहल का जो अणु सूत्र होता है वो होता है C2H5OH। लेकिन इस एथिल अल्कोहल की जो मात्रा होती है मदराओं में वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। यानी एथिल अल्कोहल जो होता है इसकी क्या होती है, जो मात्रा होती है या जो इसका जो प्रतिशत होता है, यानी विभिन्न प्रकार की मदराओं में इसका जो प्रतिशत होता है कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है, यानी एक जैसा प्रतिशत नहीं होता है। यानी अल्कोहल जो होती है, एथिल अल्कोहल होती है, इसकी जो मदरा में मात्रा होती है, विभिन्न प्रकार की मदराओं में इसकी मात्रा भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि मदरा का प्रमुख घटक क्या है। 1 नंबर का प्रश्न ध्यान करना, नोट करना कि मदरा का प्रमुख घटक क्या है। तो मदरा का प्रमुख घटक कौन है, एथिल अल्कोहल। कौन है, एथिल अल्कोहल, जिसका कि अणु सूत्र क्या होता है, C2H5OH, C2H5OH। आई बात समझ में। तो 3 पॉइंट इसमें आपको नोट करने शुरुआत की है मैंने। मदरा क्या है, तो मदरा जो होती है, मदरा कई प्रकार से बनाई जाती है, मगर सभी में जो नशे का कारण है एक ही पदार्थ कौन होता है, एथिल अल्कोहल होता है। और विभिन्न प्रकार की मदराओं में इसका प्रतिशत कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है।
और मदिरा का जो सेवन करने से, मदिरा के सेवन करने से अनेकों प्रकार के क्या होते हैं, हानियां या दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो प्रश्न बनता है कि मदिरा के द्वारा होने वाली हानियों को लिखिए, या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि मदिरा के द्वारा होने वाले दुष्प्रभावों को समझाइए। तो उत्तर लिखे, हैंड डालना, मदिरा के दुष्प्रभाव। तो देखिए दुष्प्रभाव आपके सिलेबस में इसके 5 दुष्प्रभाव बता रखे हैं। तो नंबर 1 ध्यान देना, दुष्प्रभाव की मदिरा के द्वारा होने वाले दुष्प्रभाव। तो नंबर 1 है मदिरा जो होती है, मदिरा में क्या होता है, एथिल अल्कोहल होता है। तो जो व्यक्ति अधिक मदिरा का क्या करते हैं, सेवन करते हैं। तो ध्यान से समझना कि मदिरा पान से, यानी मदिरा पान मतलब पीने से, मदिरा पान से जो अल्कोहल होता है वो रक्त प्रवाह के द्वारा, किसके द्वारा, रक्त प्रवाह के द्वारा यकृत में क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। आई बात समझे कि मदिरा पान से जो अल्कोहल होता है वो क्या होता है, रक्त प्रवाह के द्वारा। मैंने आपको पिछली वीडियो में या पिछली क्लासों में मैंने बताया कि हमारे शरीर में जितने भी आवश्यक पदार्थ होते हैं या जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उनके परिवहन का जो कार्य करता है, कौन करता है, रक्त करता है। कौन करता है, रक्त करता है, रुधिर। और साथ ही मैंने बताया था कि स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसमें लगभग 5 लीटर के आसपास रुधिर पाया जाता है। और इसके अलावा मैंने ये भी बताया था पिछली क्लासों में आपके लिए कि रक्त के कितने ग्रुप होते हैं, 4 ग्रुप होते हैं। यानी रक्त जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, यानी ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो हमारे शरीर में जितने भी पौष्टिक आहार हैं, इसके अलावा जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, रक्त। यानी रक्त हमारे शरीर में परिसंचरण का क्या करता है, कार्य करता है। तो वही पॉइंट यहाँ पर आ रहा है कि दुष्प्रभाव में ध्यान देना। नंबर 1 कि मदिरा पान से अल्कोहल, पॉइंट को नोट करना कि मदिरा पान से, यानी मदिरा पान से अल्कोहल, मदिरा पान से अल्कोहल। और अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, शराब किससे बनती है, एथिल अल्कोहल से बनती है। नहीं तो मेथिल अल्कोहल भी होती है, लेकिन किससे बनती है, एथिल अल्कोहल से। तो मदिरा पान से अल्कोहल जो होता है वो रक्त प्रवाह के द्वारा, किसके द्वारा, रक्त प्रवाह के द्वारा, रक्त प्रवाह के द्वारा, रक्त प्रवाह के द्वारा यकृत में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, यकृत में। कहाँ पहुंच जाता है, यकृत में। यानी मदिरा पान से अल्कोहल जो होता है वो रक्त प्रवाह के द्वारा यकृत में पहुंचता है। लेकिन जब आप अधिक मात्रा में इसका सेवन कर रहे हैं, कैसी मात्रा में सेवन कर रहे हैं अल्कोहल का, अधिक मात्रा में, तो ध्यान देना अधिक मात्रा में जो अल्कोहल होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित अल्कोहल को यकृत जो होता है वो एसीटैल्डिहाइड में बदल देता है। कौन से पदार्थ में बदल देता है, एसीटैल्डिहाइड में बदल देता है, जो कैसा होता है, विषैला पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है, विषैला। तो नोट करना इस बात को कि मदिरा पान से अल्कोहल रक्त प्रवाह के द्वारा यकृत में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, यकृत में, यानी यकृत में पहुंचता है। और अधिक मात्रा में जो अल्कोहल है, यानी अधिक मात्रा में जो अल्कोहल कहाँ पहुंचा है, हमारे यकृत में पहुंचा है, तो यकृत उसको क्या कर देता है, एसीटैल्डिहाइड पदार्थ में बदल देता है। और एसीटैल्डिहाइड जो पदार्थ होता है वो कैसा होता है, एक विषैला पदार्थ है। कैसा पदार्थ होता है, विषैला, जो हमारे शरीर को या हमारे यकृत जो होता है, लीवर जो होता है, उसको क्या पहुंचाता है, हानि पहुंचाने का कार्य करता है। तो नोट कर लेना इस पॉइंट को कि अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में अल्कोहल, अधिक मात्रा में अल्कोहल, अधिक मात्रा में अल्कोहल को, यानी अधिक मात्रा में उपस्थित अल्कोहल को, अल्कोहल को यकृत, अधिक मात्रा में उपस्थित अल्कोहल को यकृत एसीटैल्डिहाइड में बदल देता है। ध्यान रखना किस में बदल देता है, एसीटैल्डिहाइड में बदल देता है। तो एसीटैल्डिहाइड में
और एसिटाल्डिहाइड का जो अणु सूत्र होता है यानी इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH3CHO। तो नोट कर लेना इसको, एसिटाल्डिहाइड का अणु सूत्र CH3CHO, यानी दो अणु सूत्र बताए मैंने। एक तो एथिल अल्कोहल का, एथिल अल्कोहल का क्या होता है C2H5OH, C2H5OH। और दूसरा कौन सा बताया आपके लिए, एसिटाल्डिहाइड का, और एसिटाल्डिहाइड का क्या होता है CH3CHO, CH3CHO। आई बात समझ में। तो एसिटाल्डिहाइड में क्या कर देता है, बदल देता है। आई जो कैसा पदार्थ होता है एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, बदल देता है। और ये कैसा पदार्थ होता है, एक विषैला पदार्थ होता है, बदल देता है, जो कि एक विषैला पदार्थ है, जो कि एक विषैला पदार्थ है। ध्यान देना, समझा रहे हैं आपको। नंबर तीसरा है नशीले पदार्थों में मदिरा, और मैंने बताया है मदिरा में आपके लिए कि मदिरा कई प्रकार से बनाई जाती है, मगर सभी में नशे का एक कारण कौन है, एथिल अल्कोहल है। मगर सभी में नशे का जो कारण होता है वो कौन होता है, एथिल अल्कोहल होता है। और इसकी मात्रा विभिन्न प्रकार की मदिराओं में इसका प्रतिशत कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। और अधिक मात्रा में मदिरा का सेवन करते हैं उससे अनेकों हानियां दुष्प्रभाव क्या आते हैं, हमारे सामने उत्पन्न होते हैं। तो नंबर 1 मैंने बताया आपके लिए कि मदिरा पान से जो अल्कोहल होता है रक्त प्रवाह के द्वारा हमारे यकृत में पहुंचता है, और अधिक मात्रा में उपस्थित जो अल्कोहल को यकृत एसिटाल्डिहाइड में क्या कर देता है, बदल देता है, जो कैसा एक विषैला पदार्थ है। और एसिटाल्डिहाइड का जो अणु सूत्र है वो ध्यान रखना CH3CHO, CH3CHO। नंबर दूसरा पॉइंट है इसमें कि अल्कोहल के प्रभाव से, अल्कोहल के प्रभाव से ध्यान देना कि जो व्यक्ति अधिक मात्रा में अल्कोहल का क्या करते हैं, सेवन करते हैं, तो अल्कोहल के प्रभाव से, अल्कोहल के प्रभाव से शरीर का जो सामंजस्य होता है, यानी शरीर में क्या होता है, व्यक्ति के शरीर का जो सामंजस्य होता है एवं नियंत्रण होता है वो कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। यानी जब हम अधिक मात्रा में जब अल्कोहल का क्या करते हैं, सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर का जो नियंत्रण है और जो सामंजस्य है वो क्या हो जाता है, यानी क्षीण हो जाता है। क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है। और जो हमारा जो तंत्र है वो क्या होता है, बुरी तरह से इससे क्या होता है, प्रभावित होता है। और दुर्घटना होने की क्या हो जाती है, संभावना बढ़ जाती है। आई बात समझ में कि जब हम अधिक मात्रा में क्या करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो अधिक मात्रा में अल्कोहल के द्वारा क्या होता है कि जो हमारे शरीर का जो सामंजस्य है और जो नियंत्रण है, क्या है, नियंत्रण है, वो क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और कमजोर जब हो जाता है तो व्यक्ति का शरीर पर क्या होता है, नियंत्रण नहीं रहता, यानी एक तरह से वो लड़खड़ा कर चलता है, या उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो कैसे हो जाती है, क्षीण हो जाती है। और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, दुर्घटना होने की क्या होती है, संभावना बढ़ जाती है। तो नोट करना इस पॉइंट को, अल्कोहल के प्रभाव से, अल्कोहल के प्रभाव से क्या होता है, व्यक्ति के शरीर का, यानी अल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर, यानी व्यक्ति के शरीर का जो सामंजस्य होता है, व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य एवं नियंत्रण, व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य एवं नियंत्रण कमजोर हो जाता है। कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। कि अल्कोहल जो होती है ये हमारे तंत्र को क्या करती है, प्रभावित करती है। इस तरह समझो इसको कि जो अल्कोहल होता है ये व्यक्ति के जो में हमारे शरीर में क्या होता है, तंत्र होता है, तंत्र को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो वही बात मैं आपको बता रहा हूं कि अल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर का जो सामंजस्य है और जो नियंत्रण है वो कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ध्यान देना, कमजोर हो जाता है, जिससे जो कार्य क्षमता यानी जो हमारे कार्य करने की क्या होती है, क्षमता होती है, या जो हमारा तंत्र होता है वो कैसा हो जाता है, क्षीण हो जाता है, जिससे कार्य क्षमता क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है।
आई बात समझ में? ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, आपको मदिरा के दुष्प्रभाव बता रहे हैं और दुष्प्रभाव में आपको दूसरा पॉइंट बताया जा रहा है कि अल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर का जो सामंजस्य एवं जो नियंत्रण है वो कमजोर हो जाता है, जिससे कार्य क्षमता होती है वो कैसे हो जाती है? क्षीण हो जाती है, जिससे दुर्घटना होने की क्या होती है? संभावना बढ़ जाती है। तो इस बात को नोट कर लेना, जिससे दुर्घटना होने की संभावना, जिससे दुर्घटना होने की संभावना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। समझना कि जो हमारा शरीर जो होता है इसमें 4 प्रकार के क्या होते हैं? महत्वपूर्ण जो 4 प्रकार महत्वपूर्ण, जिसमें मैंने आपको बताया था कोशिका, यानी 4 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। एक तो होती है कोशिका, एक होता है ऊतक, एक क्या होते हैं? अंग, और एक क्या होते हैं? तंत्र। क्या होते हैं? तंत्र। अब कोशिकाएं जो होती हैं ये शरीर की संरचनात्मक एवं कैसी होती हैं? क्रियात्मक क्या होती हैं? इकाई होती हैं। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं, जिनकी खोज यानी 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। और मृत कोशिकाएं जो, ये कैसी कोशिकाएं थी? मृत थी। 1665 में जो कोशिकाएं खोजी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा, कैसी कोशिकाएं थी? ये मृत कोशिकाएं थी। लेकिन जीवित कोशिकाओं की खोज कब हुई थी? 1674 में हुई थी लुबियन हुक के द्वारा। अब कोशिकाएं मिलकर क्या बना देती हैं? ऊतक बना देती हैं। क्या बना देती हैं? ऊतक। और हमारे जो मानव शरीर है उसमें 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। और पिछली क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था, जिनमें से एक तो कौन सा होता है? तरल संयोजी ऊतक। और तरल संयोजी ऊतक तो किसका निर्माण करता है? रुधिर का। एक होता है उपकला ऊतक जो त्वचा का निर्माण करता है। एक होता है तंत्र का ऊतक जो किसका? तंत्र का निर्माण करता है। और एक होता है अपना पेशी ऊतक जो मांसपेशियों का क्या करता है? निर्माण करता है। जो तंत्र का ऊतक होता है, तंत्र का ऊतक क्या बनाता है? तंत्र का तंत्र बनाता है। और तंत्र का तंत्र जो होता है हमारे शरीर में न्यूरॉन्स जो होती हैं, संवेदनाएं जो होती हैं, उनको क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। लेकिन अल्कोहल के प्रभाव से, गौर देना बहुत महत्वपूर्ण बात, कि अल्कोहल के प्रभाव से जो हमारा तंत्र का तंत्र है वो क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। और तंत्र का तंत्र के प्रभावित होने से जो व्यक्ति का शरीर का जो सामंजस्य और नियंत्रण जो होता है वो कैसा हो जाता है? कमजोर हो जाता है, जिससे हमारी जो कार्य करने की जो क्षमता या कार्य करने की जो शैली होती है वो क्या होती है? प्रभावित होती है। यानी सही तरीके से हम सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। किसकी वजह से? अल्कोहल के प्रभाव की वजह से, क्योंकि इसने हमारे जो तंत्र का तंत्र है उसको क्या किया है? प्रभावित किया है। आई बात समझ में? और जिससे दुर्घटना होने की क्या हो जाती है? संभावना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट आपका क्लियर। नंबर तीसरा है कि अल्कोहल से स्मरण क्षमता में क्या आती है? कमी आती है। कि जब व्यक्ति क्या करता है? अल्कोहल का क्या करता है? सेवन करता है, तो अल्कोहल से, यानी अल्कोहल से स्मरण जो क्षमता होती है, अल्कोहल से स्मरण क्षमता में कमी आती है। स्मरण क्षमता में कमी आती है, यानी ध्यान देना, अल्कोहल से स्मरण क्षमता में कमी आती है। हमारा जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, वो हमारे शरीर में सोचने, विचारने, चिंतन करने, बौद्धिक क्षमता आदि का क्या करता है? विकास करता है। तो अल्कोहल के सेवन से जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। आपको नंबर 1 है अग्र मस्तिष्क, नंबर दूसरा है मध्य मस्तिष्क और नंबर तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क में एक संरचना और होती है, यानी हाइपोथैलेमस, जो हमारे शरीर की जो पीयूष ग्रंथि होती है। और पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि पर भी क्या करती है? नियंत्रण करती है। कौन? हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि तो हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि जो होती है हमारे शरीर क्या है? मास्टर ग्रंथि होती है। लेकिन जो हाइपोथैलेमस है, जो कि हमारे अग्र मस्तिष्क का क्या होता है? भाग होता है, वो पीयूष ग्रंथि पर भी क्या करता है? नियंत्रण करता है। इसलिए उसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। 9th में भी पढ़ा होगा, आपको बताया था प्रिय छात्र छात्राओं कि जो हाइपोथैलेमस होता है इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो अधिक मात्रा में जो हम अल्कोहल का सेवन करते हैं तो हमारा सबसे अधिक जो इसका अग्र मस्तिष्क जो है वो सोचने, विचारने, चिंतन
चिंतन करने, किसी चीज़ को याद रखने, किसी से घृणा करना, किसी को चाहना आदि जो क्रियाएं करता है वो क्या हो जाता है हमारा अगर मस्तिष्क के जो भाग हैं वो इससे क्या होते हैं, बुरी तरह से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। इसलिए जो हमारे क्या होती है, स्मरण जो क्षमता होती है, हमारी स्मरण क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। आई बात समझ में? यानी हमारे सोचने समझने की जो क्षमता है वो बुरी तरह से क्या होती है, प्रभावित होती है। यानी किसी चीज को हम लंबे समय तक याद नहीं रख सकते हैं। तो अल्कोहल के से सबसे बड़ी हानि यही है कि अल्कोहल व्यक्ति जो होता है, अल्कोहल का जो सेवन करता है अधिक मात्रा में, उसकी जो मेमोरी होती है, जो स्मरण क्षमता होती है, उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है और तंत्र का तंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। तो लिख लेना इस पॉइंट को, तथा तंत्र का तंत्र, ध्यान देना, तथा तंत्र का तंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है आपका ये समझना। अगला पॉइंट है इसमें, अगला जो दुष्प्रभाव है नंबर तीसरा, ध्यान देना कि इसके प्रभाव से बसीय यकृत रोग हो जाता है। यानी जो अधिक अल्कोहल का हम सेवन करते हैं तो इससे क्या होता है, बसीय यकृत रोग हो जाता है। और बसीय यकृत रोग का दूसरा नाम है लीवर सिरोसिस रोग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं इसको, लीवर सिरोसिस। यानी अधिक मात्रा में जब हम अल्कोहल का सेवन करते हैं, ध्यान देना, समझना। नंबर 4 पॉइंट है महत्वपूर्ण पॉइंट कि इसके प्रभाव से, इसके प्रभाव से कौन सा रोग हो जाता है, बसीय यकृत रोग हो जाता है। इसके प्रभाव से बसीय यकृत रोग, और बसीय यकृत रोग जो होता है इसको लीवर सिरोसिस रोग के नाम से भी जानते हैं। सिरोसिस यानी लीवर सिरोसिस रोग। आई बात समझ में? प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, इसके प्रभाव से बसीय यकृत रोग, जिसको हम क्या कहते हैं, लीवर सिरोसिस रोग के नाम से जानते हैं, रोग हो जाता है। जिससे क्या होता है कि जो प्रोटीन है और जो कार्बोहाइड्रेट है, जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है, आपको बताया था कि संतुलित भोजन के कितने अवयव होते हैं, 6 होते हैं। कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव उचित मात्रा एवं उचित अनुपात में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। और संतुलित भोजन के कितने अवयव होते हैं, 6 अवयव होते हैं। कितने होते हैं, 6। नंबर 1 होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, नंबर दूसरा होता है प्रोटीन, नंबर तीसरा वसा, नंबर 4 खनिज लवण, नंबर 5 में आपकी विटामिन और नंबर 6 आपका जल। तो कितने होते हैं, 6। कितने अवयव होते हैं, 6 होते हैं। तो वही बात चल रही है कि इसके प्रभाव से बसीय यकृत रोग हो जाता है। आई बात समझे? और बसीय यकृत रोग का दूसरा जो नाम है उसको लीवर सिरोसिस रोग के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, इसके प्रभाव से बसीय यकृत रोग हो जाता है। जिससे क्या होता है, जिससे प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट होती हैं, यानी प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट होती हैं, इनका क्या नहीं होता है, संश्लेषण नहीं होता है, सही तरीके से इनका पाचन नहीं होता। यानी सही तरीके से इनका क्या नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। किसका, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे संतुलित भोजन के प्रमुख क्या होते हैं, अवयव होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होती है, इसके द्वारा सर्वाधिक मात्रा में हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और प्रोटीन जो होता है, इससे हमारे शरीर का क्या होता है, वृद्धि एवं विकास होता है। क्या होता है, वृद्धि एवं विकास होता है। जो इनका सही तरीके से संश्लेषण ही नहीं होगा तो हमारे शरीर का जो विकास है वो क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति अधिक मात्रा में अल्कोहल का क्या करते हैं, सेवन करते हैं, उनके शरीर में जो बसीय यकृत रोग जब उत्पन्न हो जाता है तो वो शरीर से कैसे हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। उनके शरीर कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो इस पॉइंट को नोट कर लेना कि इसके प्रभाव से बसीय यकृत रोग हो जाता है। और बसीय यकृत रोग जो होता है, जिससे क्या होता है, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो नोट करना इस पॉइंट को, जिससे प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट, जिससे प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट, जिससे प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। जिससे प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण
संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। और आप जानते हैं कि जब हमारे शरीर में अधिक मात्रा में हम अल्कोहल का सेवन करेंगे तो बसीय यकृत रोग तो उत्पन्न हो ही रहा है, साथ ही साथ जो प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण है ये क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। और जब ये प्रभावित हो जाएगा, मैंने अभी बताया कि जो सही तरीके से हमारे शरीर में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन ही नहीं होगा तो व्यक्ति का जो विकास है वो क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो हमारे भोजन का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से तो हमें क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। सर्वाधिक मात्रा में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। और प्रोटीन किसके लिए सहायक है हमारे शरीर में, वृद्धि एवं विकास के लिए। मैंने बताया प्रोटीन जो होती है हमें दालों से, इसके अलावा हमें दूध से, अंडे से आदि से क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। आई बात समझ। और कार्बोहाइड्रेट होती है जैसे आलू में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, मात्रा होती है। इसके अलावा गेहूँ होता है, बाजरा होता है, इनमें क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। जिसकी आप गेहूँ है, बाजरा है, जिसकी आप चपातियों बनाते हैं आदि विभिन्न प्रकार खाद्य पदार्थों में इनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इनका क्या नहीं होगा, सही तरह से संश्लेषण नहीं होगा। अगला पॉइंट है दुष्प्रभाव में कि इससे जो व्यक्ति होता है इसकी आर्थिक स्थिति कैसे हो जाती है, कमजोर हो जाती है। यानी जो व्यक्ति अल्कोहल का क्या करते हैं, सेवन करते हैं, इससे जो उनकी आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिक कंडीशन जो है, यानी आर्थिक स्थिति है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, जो उसकी एक वैल्यू है समाज में, वो भी क्या होती है, प्रभावित होती है। आई बात समझ। नंबर 5वां पॉइंट है दुष्प्रभाव में, ध्यान देना कि इससे क्या होती है, व्यक्ति को क्या होती है, आर्थिक हानि होती है। उसकी आर्थिक स्थिति कैसे हो जाती है, कमजोर हो जाती है। क्योंकि आप जानते हैं अधिक मात्रा में जो अल्कोहल का सेवन करेंगे तो आप जानते हैं अल्कोहल की जो मदिराएं होती हैं इनकी कीमतें कैसी होती हैं, ज़्यादा होती हैं। और अधिक कीमत होने की वजह से व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसी हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। और उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, जो उसकी सामाजिक वैल्यू है, सोशल वैल्यू है, उसको भी क्या होती है, ठेस पहुँचती है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अल्कोहल पीते हैं, जो अधिक मात्रा में अल्कोहल पीते हैं उनकी समाज में कोई वैल्यू नहीं होती है। देखते होंगे प्रिय छात्राओं आप कि जो अधिक अल्कोहल का सेवन करने वाले हैं उनको समाज में एक तरह से हीन भावना से देखा जाता है। तो इससे व्यक्ति की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, उसकी जो सामाजिक वैल्यू है, उसकी जो एक सामाजिक इकाई है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। तो नोट कर लेना इस पॉइंट को, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इससे व्यक्ति की, ध्यान देना, इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाती है। आई बात समझ। इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है तथा सामाजिक प्रतिष्ठा, जो उसकी सामाजिक वैल्यू होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। आई बात समझ। यानी समाज में उसकी क्या नहीं होती है, सही तरीके से उसकी वैल्यू नहीं होती, उसकी वैल्यू जो ब्रांड होती है उसमें क्या आती है, कमी आती है। आई बात समझ में। तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। तो है ये मदिरा। प्रश्न बनता है भाई मदिरा का प्रमुख घटक क्या है, मदिरा का प्रमुख घटक क्या है, और मदिरा के द्वारा होने वाली हानियों को लिखिए। मदिरा के द्वारा कौन कौन से दुष्प्रभाव होते हैं समझाइए। तो आप लिखना, मदिरा जो होती है कई प्रकार से बनाई जाती है, मगर सभी में जो नशे का कारण है वो क्या होता है, एथिल अल्कोहल होता है। एथिल अल्कोहल का जो अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र है वो क्या है, C2H5OH है। इसके द्वारा दुष्प्रभाव, तो इसके द्वारा निम्नलिखित 5 दुष्प्रभाव होते हैं। नंबर 1 हैंड डालेंगे दुष्प्रभाव, तो नंबर 1 कौन सा है, मदिरा पान से अल्कोहल रक्त प्रवाह के द्वारा यकृत में पहुंचता है। और अधिक मात्रा में उपस्थित जो अल्कोहल होता है वो अल्कोहल को यकृत एसिटाल्डिहाइड में क्या कर देता है, बदल देता है। और एसिटाल्डिहाइड CH3CHO जो एक कैसा होता है, विषैला पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है, बहुत विषैला पदार्थ होता है। आई बात समझ। दूसरा पॉइंट है, अल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर का जो सामंजस्य नियंत्रण कैसे हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जिससे कार्य क्षमता क्षीण हो जाती है और जिससे क्या होता है, दुर्घटना होने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों, हमारे शरीर का जो नियंत्रण है वो कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और हमारे जो वर्क करने
करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, अल्कोहल के सेवन से प्रभावित होती है, इसलिए दुर्घटना होने की क्या होती है, संभावना होती है। नंबर तीसरा है कि अल्कोहल से क्या आती है, स्मरण जो क्षमता होती है, हमारी मेमोरी होती है, इसमें क्या आती है, कमी आती है और हमारा तंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। आई बात समझ में। अगला पॉइंट है, इसके प्रभाव से बसीय यकृत रोग यानी लीवर सिरोसिस रोग हो जाता है, जिससे प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। और लास्ट है कि इससे व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तथा जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको क्या होती है, ठेस पहुंचती है। ये हैं आपके मदिरा और उसके द्वारा होने वाले दुष्प्रभाव। आपके चल रहे हैं नशीले पदार्थ, और नशीले पदार्थों में मैंने अब तक आपके लिए नंबर 1 गुटखा, नंबर दूसरा आपके लिए तंबाकू, नंबर तीसरा आपके लिए मदिरा और मदिरा के होने वाले दुष्प्रभाव। अगला टॉपिक है इसमें अफीम, तो अफीम के बारे में बताएंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट अगली क्लास में। तो इसको नोट करना नोटबुक में, और साथ ही इसको प्रतिदिन इनको याद किया करो। घर पर रहो, सुरक्षित रहो। थैंक्स। ओके।